खबर गोंडा जिले से है, जहां बाग में आम बीनने गई 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर झाड़ियों में शव को फेंका। मां की तहरीर पर बच्ची का सगा चाचा पुलिस हिरासत में, प्राइवेट पार्ट के ब्लड सैंपल से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बताते चले कि कोड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नेवादा हसीमपुर निवासी 8 वर्षीय बच्ची शनिवार के लगभग 10 बजे गांव के बाहर स्थित आम के बाग में आम बीनने गई थी, लेकिन बच्ची जब दोपहर बाद घर नहीं लौटी तो बच्ची को ढूंढना शुरू किया गया। परिजनों ने ढूंढते ढूंढते जब परिजन आम के बाग के नजदीक पहुंचे तो झाड़ियों में बच्ची का शव पड़ा था। परिजनों सहित ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी कोड़िया अरविंद सिंह को दी है। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए बच्ची का शव मिलने की सूचना पर एसपी विनीत जायसवाल ने दी। सूचना मिलते फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम सहित पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिए हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीम गठित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है। परिचय देते बताएं, ये कौन सा गांव है? आवाज़ आपके यहाँ महिलाओं के और लोगों की भीड़ लगी है। कल कोई घटना घट गई है, क्या है? पुलिस भी है। बिटिया हमारे साहब खेले गए रहा तो वही बगीचा से नहीं उठाई ले गए, वहाँ दुर्घटना कई डाली, हत्या कई दिन हमारे बिटिया का। कब बच्ची यहाँ से निकली थी? 8 बजे। कहाँ पे गई थी? ये बगीचे में है, ये मंदिर के सामने। आम बीनने? हाँ, आम बीनने गई थी साहब। आपको कब जानकारी मिली कि बिटिया घर नहीं पहुँची? क्या साहब रोज जात रही खेले तो रोज चली आते है, तब कल यहाँ आसरा देखे साहब, तब ना आए, तब हम हेरे बहरी आने साहब। हाँ, तब हम हेरे बहरी आने ना पाए, तब हम अपने सास से नहीं बताए, देवरानी जेठानी से बताए, तब सब लोग गांव के सब हेरे छूटे, झाली जंगल एको नहीं रखे, सब हेर बहाई दिन ना पावा। तो साहब मैं छोटू साहब लेके वहाँ गए, हनुमान चालीसा पढ़िन हिया दुआरे, तब कहीं हमें बताई नहीं हनुमान चालीसा पढ़न है, तब मैं साहब वहाँ लेके गया डारिया ठुआ दिखाइन बताइन मैं। हाँ, पुलिस आई तो क्या हुआ? तो साहब आए सब कोई, बच्ची का सब पोस्टमार्टम ले गया है। हाँ साहब। तो क्या थाने में तहरीर दिए हैं? हाँ साहब। किसी का नाम वाम भी दिए हैं? हाँ साहब। किसका? साहब छोटू का। वो कौन है? छोटू हमारा देवर है, सगी देवर है। आखिर वो इस तरीके से कृत क्यों किए? क्या कोई दुश्मनी आपकी चल रही है? साहब भाई भराद में यहाँ हमसे झगड़ा बकवाद हुआ करता रहा साहब। साहब वो आपकी बच्ची से क्यों दुश्मनी अदा की है? साहब जब देखो तब यहाँ कहाँ साहब, जब झगड़ा है तब भाई यहाँ कहाँ कि तू का तेरे लड़के नहीं कहे हम मरवाए डारब साहब, यहाँ कहत रहे कि मरवाए डारब। हाँ, जब देखो तब यहाँ कहाँ अपने भाई के ऊपर साहब छुरी उठाई दी, तलवार मारे कहीं हैं, कहीं इनका हत्या कई डारब हम। तो साहब जौने रात में यहाँ वह बाहर बहरी आने हैं 8 बजे, वही रात में है ओके सुबह कांड हो गई है। क्या बच्चे हैं आपके? साहब हमारे अकेली लड़की रही, एक लड़की रही साहब हमारे, और नहीं है, एक बच्चा नहीं है। आपकी क्या मांग है? क्या चाहती है आप? अब साहब हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, जैसे हमारे बच्ची कहे तड़फाए साहब, जान होके निकाले नहीं, वैसे उन्हों के जान निकालो। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं,
ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है, क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।